चलिए अब नजर डालेंगे स्पेशल बुलेटिन न्यूज प्लस पर। उत्तराखंड में सिलकायरा सुरंग 853 करोड़ रुपए में बनकर तैयार। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। सीएम धामी ने याद किया 12 नवंबर 2023 का वो बदनसीब दिन। इस दिन सिलकायरा सुरंग धंसने से 43 कामगार फंस गए थे। काफी कोशिश के बाद 17 दिन के बाद जो मजदूर है वो बाहर निकाले जा सके थे। सुरंग से गंगोत्री यमुनोत्री धाम के बीच 25 किलोमीटर की दूरी कम होगी और करीब 1384 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है 4531 किलोमीटर का ये हाईवे। 4 धाम यात्रा मार्ग के बीच में सिलकायरा सुरंग बनाई गई है। सिलकायरा सुरंग बनने से 5 मिनट में पूरी होगी 50 मिनट की यात्रा। जो यात्रा पहले 50 मिनट में पूरी होती थी, अब वो इस सुरंग के माध्यम से 5 मिनट में पूरी हो पाएगी। तो वहीं आपको जानकारी दे दें कि सुरंग से गंगोत्री यमुनोत्री धाम के बीच में दूरी जो है वो कम होगी। 25 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर करीब कम हो जाएगी और करीब 1384 करोड़ रुपए की लागत से ये बन रहा है। 4531 किलोमीटर का हाईवे 4 धाम यात्रा मार्ग के बीच में सिलकायरा सुरंग बनाई गई है। तो वहीं सिलकायरा सुरंग बनने से 5 मिनट में 50 मिनट की जो यात्रा है वो पूरी होगी। चाइना से कारखाने समेटना चाहती है अमेरिकी कंपनीज। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो ये करना चाहती है। उन कंपनीज को भारत की तरफ आकर्षित करने का प्रयास। चाइना अमेरिका टैरिफ युद्ध से होगा ग्लोबल सप्लाई चेन में बड़ा बदलाव। इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, फार्मास्यूटिकल सहित विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव नजर आएगा। दरअसल ग्लोबल सप्लाई चेन में संभावित बदलाव से भारत लाभ उठा सकता है। इस पूरे परिवर्तन से, इस पूरे बदलाव से भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए ये सुनहरा अवसर है। कहीं ना कहीं भारत को इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको जानकारी दे दें कि कई ऐसी कंपनीज हैं चीन से कारखाने जो समेटना चाहती है। अमेरिकी कंपनीज की यहाँ पर हम बात कर रही हैं। उन कंपनीज को भारत की तरफ आकर्षित करने का ये सुनहरा अवसर भी है और कोशिश भी की जानी चाहिए। चीन अमेरिका टैरिफ की बात करें तो इस टैरिफ से युद्ध से ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बड़ा चेंज नजर आएगा। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वहां पर बहुत ज्यादा बदलाव। ग्लोबल सप्लाई चेन में संभावित बदलाव से भारत को लाभ मिल सकता है और इस पूरे बदलाव में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री के लिए ये सुनहरा अवसर है। एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा की रिपोर्ट आपको दे दें। अवैध पानी कनेक्शन के खिलाफ एक बड़ा अभियान 5 अक्टूबर 2024 से चलाया जा रहा है ये विशेष अभियान। और अभी तक के डेटा की बात करें तो 81,545 अवैध कनेक्शन मिले विभाग को। इनमें से 75,501 अवैध कनेक्शन काटे गए हैं। 3,524 अवैध कनेक्शन को रेगुलराइज किया गया। अभी तक 113 एफआईआर दर्ज की। अवैध कनेक्शन करने वालों के खिलाफ एसीएस भास्कर सावंत के निर्देश पर यह विशेष अभियान चल रहा है। सबसे ज्यादा अवैध कनेक्शन अजमेर रीजन में पाए गए हैं। 1 करोड़ रुपए से अधिक की पेनल्टी वसूली है अभी तक की। और सबसे ज्यादा जो कनेक्शंस है, अवैध कनेक्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो अजमेर रीजन में देखने को मिले हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इस अभियान के तहत किस तरह से पूरी कार्रवाई हो रही है। अभी तक 75,501 अवैध कनेक्शन काटे गए। 3,524 अवैध कनेक्शन को रेगुलराइज किया गया। अभी तक 113 एफआईआर दर्ज की गई है। अवैध कनेक्शन करने वालों के खिलाफ एसीएस भास्कर सावंत के निर्देश पर यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सबसे ज्यादा अवैध कनेक्शन नजर आए हैं अजमेर रीजन में। 1 करोड़ रुपए से अधिक की पेनल्टी वसूली जा चुकी है अभी तक। प्रदेश में लू और हीटवेव से जुड़ा पूरा मामला। दरअसल हाईकोर्ट ने मामले में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया और प्रसंज्ञान लेकर अंतरिम आदेश जारी किया है। जस्टिस अनूप कुमार डन की एकल पीठ ने आदेश दिया। यातायात सिग्नल पर चाय के साथ पीने का पानी, ओआरएस और आम पन्ना आदि की सुविधा मुहैया कराने का आदेश यहां पर दिया है। साथ ही हॉस्पिटल्स की बात कर लें तो हॉस्पिटल्स में जो लू के पेशेंट है, जो लू रोगी हैं, उनके उपचार के लिए सभी तरह की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर मुहैया कराई जाए, उसका भी आदेश है। दोपहर 12 से 3 बजे तक खुली जगह काम करने वालों के लिए जारी किया जाए आराम की सलाह। सरकार संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए विभागों की समन्वय समिति करे गठित। साथ ही अदालत ने इस पूरे मामले में केंद्र और राज्य सरकार से ये पूछा कि गर्मी से जुड़ी बीमारियों के लिए क्या एक्शन प्लान है आपके पास। गर्मी और शीतलहर से होने वाली मौतों की रोकथाम विधेयक 2015 को क्यों लागू नहीं किया। साथ ही हीटवेव के पीड़ित और
आश्रितों के मुआवजे का प्रावधान किया है, ये भी पूछा। और पूर्व में दिए गए आदेश की पालना रिपोर्ट 24 अप्रैल को कोर्ट में पेश करने के आदेश भी है। अदालत ने एएसजी राजदीपक रस्तोगी, डबल एजी जीएस गिल, डबल एजी विज्ञान शाह, डबल एजी संदीप तनेजा, डबल एजी भुवनेश शर्मा, डबल एजी कपिल प्रकाश माथुर को अदालत में अपने पक्ष को रखने को कहा। एडवोकेट त्रिभुवन नारायण सिंह, कुणाल जैमन, सुशील डागा को न्याय मित्र नियुक्त किया। साथ ही न्याय मित्रों को आदेश की पालना की समीक्षात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। आदेश देखिए, जिस तरह से अब गर्मी जो है वो बढ़ेगी, लू के पेशेंट पड़ेंगे, ऐसे में उसको लेकर भी कुछ आदेश यहाँ पर सामने आए हैं। साथ ही पानी की जो व्यवस्था है उसको लेकर भी यहाँ पे आदेश दिए। साथ ही सवाल भी यहाँ पर पूछा गया। सवाल ये कि गर्मी से जुड़ी बीमारियों के लिए एक्शन प्लान क्या है, गर्मी और शीतलहर से होने वाली मौतों की रोकथाम विधेयक 2015 को लागू क्यों नहीं किया, ये भी पूछा। साथ ही हीटवेव की पीड़ित और आश्रितों के मुआवजे का प्रावधान क्या, और पूर्व में जो आदेश दिया गया उसकी पालना रिपोर्ट 24 अप्रैल को कोर्ट में पेश करने का आदेश आया है। अदालत ने एएसजी राजदीपक रस्तोगी, डबल एजी जीएस गिल, डबल एजी विज्ञान शाह, संदीप तनेजा, भुवनेश शर्मा, कपिल प्रकाश माथुर को अदालत में अपना पक्ष रखने को कहा। एडवोकेट त्रिभुवन नारायण सिंह, कुणाल जैमन, सुशील डागा को न्याय मित्र नियुक्त कर दिया गया। साथ ही न्याय मित्रों को आदेश की पालना करनी होगी और आदेश की पालना की जो समीक्षात्मक रिपोर्ट है उसको पेश करने का भी आदेश यहाँ पर दिया गया है।